अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पर इससे पहले सोल्यूशन से पहले एक्सरसाइज के सोल्यूशन से पहले इसका जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है इस एक्सरसाइज के मुतालिक जो लॉग के जो 4 रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है और पावर रूल, जितने भी रूल्स हैं इसके जो 4 रूल्स हैं वन बाय वन उसको हम सॉल्व करके देखते हैं और उसको प्रूव करके देखते हैं ताकि वो 4 रूल जो है प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल वगैरह जो भी हैं ये सारे आपको समझ में आ जाए। जब जैसे ही आपको ये समझ आएंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज फिर आपसे आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो चलो पहले उन 4 रूल्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं वन बाय वन और उसको सॉल्व उनको प्रूव भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिथम जितने भी हैं यहाँ पर, लेकिन 4 इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है उसको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो आपके पास जो लॉ है प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि लॉग, अगर हम लॉग ले लें कोई भी 2 नंबर का, लॉग ऑफ एक्स वाई, अगर कोई हमारे पास 2 नंबर हो उसका हम लॉग ले लें टू द बेस बी यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का लॉग प्लस दूसरे वाले का लॉग, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस ये दूसरे का लॉग, इस तरह यहाँ पर आपने लेना है लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी। बाज़ दफ़ा इसका आपके पास प्रूफ भी आ जाता है कि इसको प्रूव कर ले। तो इसको प्रूव करने के लिए, तो अगर इसको आपने प्रूव करना है तो इसको कैसे प्रूव करें, तो चलो प्रूफ की तरफ जाते हैं और इसको डिटेल के साथ प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, यहाँ पर टेकिंग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर ये आ जाए तो ये आपके पास प्रूव हो जाए, इसको लेकर ये आ जाए या जिसको आपको इजी हो। तो चूंकि राइट इस तरह है, डिटेल के साथ है, तो हम इसके इक्वल इसको लाएंगे। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर लेट हमारे पास ये जो है लॉग ऑफ, जो पहला है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इक्वल टू, अगर इसको हम m के इक्वल ले लें तो दूसरा इसको n के इक्वल ले लें तो लॉग ऑफ यहाँ पर लॉग ऑफ y टू द बेस b इक्वल टू n। ये तो आपके पास इस तरह हो। अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, इसी को इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म v है, इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास b पावर m इक्वल टू, अगर पहले को यहाँ पर लिख लेते हैं तो इक्वल टू ये x हो जाएगा एंड, और दूसरा ये आपके पास b पावर n इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू y हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में आपने क्या करना है, x और y को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई v है, इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग v है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा b पावर m और मल्टीप्लाई बाय b पावर n। यहाँ पर चूंकि बेसिस सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर b पावर m प्लस n लिख सकते हैं। और जब इस तरह आप इसको लिख लें तो, या इसको अगर ऐसे लिख लें तो तब भी लिख सकते हैं r यानी b पावर m प्लस n इक्वल टू एक्स वाई। तो अगर लोगरिथमिक फॉर्म में लिख लें, इन लोगरिथमिक फॉर्म, पहले एक्सपोनेंशियल में लिखा था, अगर लोगरिथमिक फॉर्म में आप लिख लें तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा b पावर एक्स वाई इक्वल टू m प्लस n और 7 log हो जाएगा। अगर इस तरह लोगरिथमिक फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। मज़ीद इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नीचे में दोबारा से log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इक्वल टू m प्लस n बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ m एन n। तो शुरू में आप देख चुके हैं कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो यहाँ से यानी 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है, log ऑफ x विद b है, और n की वैल्यू क्या है, log ऑफ y विद बेस b है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, यानी log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ, ये पहले वाला क्या है, log ऑफ x विद b प्लस ये log ऑफ n किसके इक्वल है, log ऑफ y टू द बेस b, ये हाँ हमारे पास हो जाएगा और हैंस प्रूव्ड, ये आपके पास प्रूव हो गया। ये पहला जो प्रोडक्ट रूल है, इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं अगर प्रूव आ जाए।
और इसको ये बार बार ये जो है रूल यहाँ पर अगर log ऑफ x विद b प्लस log ऑफ y विद बेस b है तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ xy टू द बेस b। और अगर इस तरह लिखा है log ऑफ xy टू द बेस b तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कंसाइज करके भी लिख सकते हैं और इस तरह अलग अलग करके सेपरेट भी इसको लिख सकते हैं। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लॉग का जो सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। जो सेकंड है उसको हम कहते हैं कोशेंट रूल या कोशेंट लॉ। तो वो हमारे पास क्या है, अगर log x हो और x को हम y पे डिवाइड कर लें, यहाँ पर log ऑफ x डिवाइडेड बाई y टू द बेस b इक्वल टू, तो ये हमारे पास ऊपर वाले का log ऑफ x टू द बेस b माइनस हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस b। इस तरह ये ऊपर वाले का log नोमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर का log। इसको आप किस तरह प्रूव करेंगे, इसको समझना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सोल्यूशन को प्रूव को हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसी तरह लेट करेंगे। ये जो पहला है इसको आपने करना है log ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू, इसको अगर m के इक्वल पुट कर लें, और दूसरा log जो है log ऑफ y टू द बेस b इक्वल टू n। और अगर ये इस तरह हो जाए फिर इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके n एक्सपोनेंशियल फॉर्म v है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा b पावर m इक्वल टू x एंड b पावर n इक्वल टू y। और अब यहाँ से आप कर सकते हैं कि इस दोनों को अगर आप वो कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडिंग वी हैव डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग वी हैव। तो ये आपके x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा इक्वल टू आपके पास b पावर m और b पावर n। यहाँ पर अगर मज़ीद इसको लिखना चाहें तो x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू b पावर, ऊपर अगर ये जाएगा तो ये बेसिस सेम होंगे और फिर इसको आप वो करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको टेकिंग log, अगर log यहाँ पर लिखेंगे इन लोगरिथमिक फॉर्म, अगर लोगरिथमिक फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह r, यानी इसको लिख सकते हैं b पावर m माइनस n इक्वल टू x ओवर y। यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका हम log लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा log ऑफ, यहाँ पर ये आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, log ऑफ x और y टू द बेस b इक्वल टू m माइनस n। लोगरिथमिक फॉर्म में इस तरह हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि log ऑफ x और y टू द बेस b इक्वल टू m किसके इक्वल था, log ऑफ x टू द बेस b, और ये किसके इक्वल था, log ऑफ y टू द बेस b। हैंस प्रूव्ड, ये हैंस प्रूव्ड, ये दूसरी लॉ को भी जो है आप वेरीफाई कर चुके हैं, इस तरह इसको आप प्रूव कर चुके हैं। चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा रूल है, थर्ड रूल लोगरिथम का, उसको कहते हैं पावर रूल। वो आपके पास क्या है, उसको कहते हैं पावर लॉ और पावर रूल। ये आपके पास क्या है, अगर हम लॉग ले लेते हैं x हो और उसका पावर n हो टू द बेस b इक्वल टू, तो ये पावर इसको पहले लिख लेंगे n इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस b, हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं यहाँ पर लेट, इसके लिए हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है log, इसको हम ले लेते हैं उसी तरह m के इक्वल इसको हम ले लेते हैं m के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, log ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू, अगर हम ले लें m के इक्वल, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखें in एक्सपोनेंशियल फॉर्म v है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये b पावर हमारे पास m हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x हो जाएगा।
और फिर यहाँ पर अगर इसको आप लोगरिथमिक फॉर्म में लिख लें, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर n है तो टेकिंग पावर n, टेकिंग यहाँ पर पावर लेना है, टेकिंग यहाँ पर पावर n ऑन b डॉट s, दोनों तरफ आप पावर ले लें n, b पावर m होल रेज़ टू द पावर n इक्वल टू x पावर n। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों तो आपके पास क्या हो जाएंगे, mn और इक्वल टू x पावर n। और अब यहाँ पर अगर इसको आप लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें तो इन लोगरिथमिक फॉर्म वी हैव, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x पावर n जो है x पावर n टू द बेस b इक्वल टू, और यहाँ पर ये जो पावर है ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी mn लिखना चाहे r, थोड़ा सा इस तरह अगर इसको हम लिख लें तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, x पावर n टू द बेस b इक्वल टू n m, चूँकि m की वैल्यू इज सच दैट m आपके पास किसके इक्वल है, लॉग ऑफ x टू द बेस b के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ x पावर n टू द बेस b इक्वल टू n अपनी जगह पर n की और m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वो क्या है, लॉग ऑफ x टू द बेस b, और इस तरह ये n यानी पावर पहले आ जाएगा और ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तीसरे लॉ को भी आप कर चुके हैं, अगले फोर्थ लॉ की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पर जो लॉ का जो चौथा रूल है उसको आप क्या कह सकते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ उसको कह सकते हैं, वो आपके पास क्या है, चेंज ऑफ बेस लॉ या रूल उसको आप कह सकते हैं। अगर आपके पास लॉग है, लॉग ऑफ x टू द बेस b है इक्वल टू, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो ऊपर है यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी आप लॉग ले लें, लॉग ऑफ x, लेकिन इसका बेस चेंज हो यानी a हो जाए, और ये दूसरी जो है यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर जो बेस है लॉग ऑफ b, लेकिन बेस आपके पास यही रहेगा, यानी यहाँ पर अगर बेसिस आपके पास यहाँ पर सेम है तो ये आपके पास लॉग ऑफ x यहाँ पर जो वैल्यू है और ये आपके पास जो नीचे जो डिवाइड में है ये आपके पास बेस बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको, अगर इस तरह है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब प्रूफ की तरफ चलते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लेट ये जो सिंगल चीज़ है इसको हम प्रूव कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू, अगर इसको हम m के इक्वल ले लें तो अब यहाँ पर अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव b पावर m इक्वल टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा जो नया काम है वो आपने करना है, टेकिंग यहाँ पर आप लॉग ले लें, टेकिंग लॉग लॉग विद बेस a, विद बेस a ऑन b डॉट s, दोनों तरफ इस तरह आप इसका ले, यानी यहाँ पर लॉग ले लें इसका, इसके साथ भी इसके साथ यहाँ पर b पावर m, और यहाँ पर इसके साथ भी इसको, क्योंकि ये और ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जब इस तरह आप इसको लिख लें तो इसके बाद इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्या कर लें, यहाँ पर जो पावर है m, अगर पावर को आप पहले लिख लें, जो पावर रूल है यहाँ पर इससे पहले हमने किया था, m पहले लिख लेंगे, लॉग ऑफ b विद बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a। तो m को आप अकेले छोड़ जाएं तो m इक्वल टू आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ x, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद इज m किसके इक्वल है, m इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस b है, तो इसकी जगह m की जगह इसकी वैल्यू को आप पुट कर लें, तो लॉग ऑफ x विद बेस b इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a एंड टू
log of b with base a to the base a, hence proved। इसी तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे 4 रूल। इसके बाद बाकायदा हम एक्सरसाइज को, कंप्लीट एक्सरसाइज को वन वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।